हे गाइस, दिस इज मयंक लिकार, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट स्वस्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूं कि आईपीओस बूम पे हैं और एक बार फिर से मिसेस बेक्टर का आईपीओ 15 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड को मिसेस रजनी बेक्टर ने 1978 में स्टार्ट किया था और 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसके प्रमोटर मिस्टर अनूप बेक्टर हैं। मिसेस बेक्टर नॉर्थ इंडिया में एक लीडिंग कंपनी है प्रीमियम बेकरी सेगमेंट में और प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बिस्किट सेगमेंट, जिसके लगभग 384 आइटम को मिसेस बेक्टर केमिका के प्रोडक्ट के नाम से बेचा जाता है। वहीं दूसरा सेगमेंट है बेकरी सेगमेंट, जिसके लगभग 96 प्रोडक्ट्स को इंग्लिश ओवन के ब्रांड से बेचा जाता है। कंपनी के पास 6 प्लांट हैं 5 डिफरेंट सिटीज़ में, जो कि लगभग 26 स्टेट्स अक्रॉस द इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। साथ ही साथ 64 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट्स भी करती है। कंपनी अपने बन्स को बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स और KFC जैसे QSR को सप्लाई करती है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ओरियो और चोको बेक्स के लिए, जो कि मॉडर्नीज का पार्ट है, जिसे हम कैडबरी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। मिसेस बेक्टर का आईपीओ 15 दिसंबर को ओपन होगा और 17 दिसंबर को क्लोज़ होगा, जिसकी प्राइस 286 रुपये से 288 रुपये सेट की गई है। साथ ही जिसका लॉट साइज़ 50 पर शेयर है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी। आईपीओ की ऑफर साइज़ 540 करोड़ है, जिसमें 500 करोड़ का OFS है और लगभग 40 करोड़ का फ्रेश इशू है। इस आईपीओ में रिटेल एलोकेशन 35% है, जिसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 28 दिसंबर सेट की गई है और जो कि लिस्ट होगा BSE और NSE पे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। कंपनी OFS के ज़रिए जो भी पैसा जुटाएगी वो प्रमोटर्स के पास जाएगा और फ्रेश इशू के ज़रिए जो भी पैसा मिलेगा वो कंपनी यूज़ करेगी राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। अगर इनके फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू 2017 से 2020 में 603 करोड़ से बढ़ के 713 करोड़ आया है, जिसका CAGR ग्रोथ सिर्फ 5.79% है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में इनका प्रॉफिट 25 करोड़ था, जो कि 2020 में 28 करोड़ हो गया है, जिसका CAGR ग्रोथ सिर्फ 3.67% है। वहीं डेट की बात करें तो 2017 में 35 करोड़ डेट था, जो बढ़ के 85 करोड़ हो गया है। अगर आउटलुक की बात करें तो जिस तरह बर्गर किंग के आईपीओ को डिमांड देखने को मिली थी, उसी तरह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिसेस बेक्टर के आईपीओ को भी डिमांड देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल कुछ खास नहीं है और बहुत ही स्लो ग्रोथ मिली है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करी जाए तो ब्रिटानिया का मार्जिन 16% है, वहीं बेक्टर का मार्जिन 12% है। अगर 3 साल का एवरेज ROE देखा जाए तो ब्रिटानिया का 29% है, वहीं बेक्टर का 13% है। अगर 3 साल का एवरेज ROCE देखा जाए तो ब्रिटानिया का 44% है, वहीं बेक्टर का 17% है। अगर इनके PE की बात करें तो ब्रिटानिया 64 के PE पे ट्रेड कर रहा है, वहीं बेक्टर का IPO 54 के PE पे आ रहा है। साथ ही कंपनी का डेट भी पिछले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी नॉर्थ इंडिया में तो इस्टेब्लिश्ड है ही, लेकिन कंपनी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो साउथ इंडिया और अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी अपनी रीच को बढ़ाएगी। कंपनी के जो भी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कि एक हमेशा रिस्क रहेगी। हालांकि QSR चेन से डिमांड बढ़ने का अनुमान है, इसलिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इस आईपीओ में निवेश करें। तो ये था इस बार के वीडियो में। आगे ये वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।